हिरनी बनी नौकरानी। जंगल के बीचों बीच घास के मैदान में हलचल थी। आज हिरनी की शादी हिरन से हो रही थी। हिरनी सुनहरी फर वाली फूलों की माला में सजी गुलाब जैसी चमक रही थी। हिरन शाही अंदाज में लाल दुपट्टे में तैयार था। बंदरों की ढोलक बैंड बारात में मस्ती कर रही थी। तोते चिल्ला रहे थे, बधाई हो, दुल्हन आई है। हाथी ने अपनी लंबी सूंड हिलाकर स्वागत किया। धप धप, ये शादी किसी राजा रानी जैसी लग रही है। खरगोश छोटे छोटे फूल लेकर इधर उधर कूद रहे थे। सभी जानवर शादी के लिए बहुत उत्साहित थे। हिरनी ने मन ही मन सोचा, वाह, ये शादी सच में सपनों जैसी है, लेकिन ससुराल का डर भी है। शादी के बाद हिरनी पहली बार अपने ससुराल में पहुंची। सास, ननद और देवर की एंट्री हुई। सास का नाम था भालू माँ। भालू माँ बड़ी और डरावनी दिखती थी, पर दिल से वह अच्छी थी। हर समय नियम कायदे बनाती रहती। बहू, ये थाली धो लो, आम उतार दो, जंगल का पानी ले आओ। भालू माँ के कदमों की धम धम की आवाज से जंगल कांपने लगता। हिरन की ननद बंदरिया बबली थी। छोटा छोटा, चंचल और हर समय शरारत में लगी। वो कहती, भाभी डरिए मत, मैं दिखा दूंगी कि मजा क्या होता है। वास्तव में बबली हर काम में हिरनी से आगे निकलने की कोशिश करती थी। देवर लोमड़ी गब्बर था, चालाक और शरारती, हमेशा हंसी मजाक में लगा रहता। भाभी, अगर आपने मेरी जूतियां नहीं चिमकाई तो मैं जंगल में स्कूल नहीं जाऊंगा। और हर दिन नया शरारत करता। हिरनी जैसे ही घर में घुसी, भालू माँ ने आदेश शुरू कर दिए, बहू, बर्तन धो लो, छत से आम उतारो और जंगल से पानी लाओ। हिरनी सोच रही थी, अरे मैं तो दुल्हन हूँ, लेकिन ये ससुराल जिम से भी भारी है। बबली हंसते हुए बोली, भाभी डरिए मत, मैं दिखा दूंगी कैसे सब काम मजे से किए जाते हैं। गब्बर ने कहा, भाभी मुझे हर सुबह गर्म दूध चाहिए, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हिरनी ने सोचा, अरे बाप रे, ससुराल की ये दुनिया सच में अलग है। कुछ दिनों बाद जंगल में हरे पत्तों का मेला आया। सब जानवर सज धज कर आए। भालू माँ ने आदेश दिया, बहू, इस बार के मेले में पत्तों के पकौड़े बनाना और ध्यान रखना हर पकौड़ा बराबर हो। हिरनी ने पकौड़े बनाए, लेकिन गलती से चीनी डाल दी। मेहमानों ने पहला कौर लिया और चौंक गए। अरे ये तो मीठे पकौड़े हैं। तोता चिल्लाया, लो भाई, मीठे पकौड़े, इस बार की सबसे अनोखी डिश। भालू माँ ने भौहें चढ़ाई, बहू ये क्या किया? गब्बर बोला, सासू माँ, अब तो बहू की डिश जंगल में फेमस होगी। बगली ने कहा, भाभी मुझे पसंद आया, अगली बार मुझे भी सिखाना। हिरनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार सब मिलकर बनाएंगे। हिरनी ने धीरे धीरे सबको अपने जादू से हंसाने लगी। भालू माँ को पत्तों की सजावट सिखाई, बबली को पकौड़े बनाने में मदद करने को कहा, गब्बर को मेहमानों को लिस्ट बनाने में लगा दिया। लेकिन गब्बर हर रोज नई शरारत करता। एक दिन उसने हिरनी के फूलों के टोकरा में केले डाल दिए। हिरनी बोली, गब्बर तुम सच में शरारती हो। गब्बर मुस्कुराया, लेकिन भाभी हंसी तो आई ना। भालू माँ बोली, सच में तुम मेरे घर की सबसे मजेदार बहू हो। बबली ने कहा, भाभी तुम्हारे बिना मेला अधूरा हो जाता। जंगल में सबसे बड़ी हरी पत्तियों की सजावट प्रतियोगिता शुरू हुई। हिरनी ने भालू माँ, बबली और गब्बर के साथ मिलकर बनाई। हर जानवर देखकर हैरान हो गए। वाह,
ये तो पहले कभी नहीं देखा। भालू माँ ने गर्व से कहा, बहू, अब मैं जान गई तुम सिर्फ नौकरानी नहीं, हमारी रानी हो। गब्बर बोला, हंसी की डोज भरपूर मिली भाभी। बबली ने कहा, अगली बार हम सब मिलकर मजा करेंगे। रात को हिरन ने हिरनी से कहा, देखो सब धीरे धीरे समझ गए हैं कि तुम घर की असली रानी हो। हिरनी मुस्कुराई, मैं नौकरानी नहीं, जंगल की सबसे मजेदार रानी हूँ। भालू माँ ने कहा, बहू मैं गलत थी तुम्हें नौकरानी समझकर। गब्बर ने शरारत भरे अंदाज में कहा, हंसी मजाक की कमी अब नहीं रहेगी। और बबली ने भी बोला, और हमारे जंगल का मेला हमेशा यादगार रहेगा। सभी जानवर ठहाके मारकर हंस पड़े और हिरनी की कहानी हर जंगल में मजेदार उदाहरण बन गई।